रमेश अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए हलचल भरे कैफे में अकेले बैठा है, विचारों में खोया हुआ है। हवा हल्की हंसी से गूंजती है। वह अपनी कॉफी में हलचल करता है। खनकती हुई आवाज उसके आसपास की खुशी के विपरीत है। सीता प्रवेश करती है। उसके साधारण कपड़े और शांत आंखें प्राकृतिक सुंदरता बिखेरती हैं। रमेश ऊपर देखता है, जो उसकी उपस्थिति से आकर्षित होता है। उनकी आंखें अप्रत्याशित रूप से मिलती हैं। एक शांत विद्युतीय क्षण हवा में लटका हुआ है, क्योंकि उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। जादू टूटने पर वे दोनों दूसरी ओर देखते हैं। उनके गालों पर हल्का सा लाल रंग आ जाता है। रमेश खुद को संभालता है। उसके चेहरे पर घबराहट और प्रत्याशा का मिश्रण है, क्योंकि वह सीता की मेज के पास जाता है जैसे ही उनकी बातचीत शुरू होती है। हवा एक अस्थायी ऊर्जा के साथ चटकती है। नाम और कॉफी जैसे शब्द जगह भरते हैं। मुझे यह जगह बहुत पसंद है, लेकिन मैं अकेला महसूस करता हूं। रमेश स्वीकार करता है। उसकी भेद्यता हवा में लटकी हुई है। सीता की आंखें सहानुभूति से नरम पड़ जाती हैं। कभी कभी हम सभी ऐसा महसूस करते हैं, वह जवाब देती है। उनके बीच एक साझा समझदारी गुजरती है। सीता के चेहरे पर एक हिचकिचाती मुस्कान खिलती है, जो रमेश के आशावादी भाव को दर्शाती है। उनके बीच की चुप्पी गहरी होती जाती है। अब अजीब नहीं, बल्कि एक आरामदायक अनकहे संबंध से भरी हुई है। कॉफी की धीमी खुशबू हवा में तैरती है। रमेश और सीता बाहर निकलते हैं। उनके सामने फेवा झील का शांत विस्तार है। जैसे ही वे टहलते हैं, रमेश की आवाज में कमजोरी भर जाती है। मैं जल्दी से वादे नहीं कर सकता, लेकिन मैं ईमानदार हूं। सीता का कोमल उत्तर शांति को चीरता है। ईमानदार होना ही काफी है। शांत झील के किनारे शांति छा जाती है। एक आरामदायक चुप्पी जो बहुत कुछ कहती है। उनके बीच एक हल्की मुस्कान गुजरती है, एक शांत स्वीकृति कि यह अलविदा एक नई शुरुआत का वादा रखता है।